सो योर क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है। रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ये रहा फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए इस तरीके की गिवन है फिगर। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा से रीड करते हैं। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, वो ए से बी तक मूव करता है। ठीक है, इस डिस्टेंस को वो मूव करता है इस तरीके से। ठीक है, सर्कल के इस पार्ट पे वो मूव करता है ए टू बी। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये थी। अब मैं एक चीज पूछूं अगर आपसे, सर्कल की अगर बाउंड्री का हम फॉर्मूला आपको पता हो, सर्कल की बाउंड्री क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस पूरा नहीं लिख रहा। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, इसका एक फॉर्मूला होता था 2πr। ठीक है, अब यहाँ पर आर क्या है? कैपिटल आर है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? आर। ठीक है, 2πr ये इसका फॉर्मूला होता था। अब देखो, सर्कल का एक चौथाई पार्ट है जो इसने कवर करा। ठीक है, ए टू बी गया ये, मतलब 1/4 पार्ट है ना, ए 1 2 3 4 4 पार्ट है सर्कल के, उसमें से एक पार्ट इसने कवर किया। दैट्स वाई हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? πr/2। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से ए टू सी, ठीक है, ए टू डी ये फाइंड करना है, फिर ए टू ए ये डिस्टेंस आपको फाइंड करने हैं। सारे इसी तरीके से होंगे। सबसे अब दूसरा मुद्दा आता है कि डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपको कहूं कि बॉडी ए टू बी मूव कर रही है और आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। लास्ट में पूरा का पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको फोटो लगा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखते हैं। अब पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो अब आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना लिया, ये आर था। अच्छा ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी तो आर ही होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ये हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं? देखो मैं नाम भी देता हूं सर्कल को, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। सो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो ये कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2r² ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर इधर जाता है तो वो क्या होता है? रूट। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू √2r। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई हाइपोटेनस की। कितनी आ गई? √2r। ठीक है, ये यहां पर लिख दो √2r। सो इट इज योर डिस्प्लेसमेंट। जब कभी कोई पार्टिकल ए से बी मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा। ठीक है, हाइपोटेनस। ये आपको फाइंड करना पड़ेगी। किससे फाइंड करनी पड़ेगी? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं आती है तो बता देना कमेंट में, सेपरेट एक वीडियो बन जाएगा उसके लिए। ठीक है, सेकंड चीज, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बॉडी ए से, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में आपको सोल्यूशन मिलेगा। चलिए अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक जो बॉडी है वो ए से सी तक मूव करती है। ठीक है, ए टू सी मूव कर रही है, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा भाई, ए से सी तक डायरेक्ट तो जाना है एकदम सीधा। इस पॉइंट को, इसके सर्कल के सेंटर को ओ नाम देता हूं मैं। ठीक है, तो ए टू सी जा रहा है, एक बॉडी मूव कर रही है। अच्छा डिस्टेंस पूछता हूं तो डिस्टेंस कैसा होगा? ए से बी गया, फिर बी से सी, मतलब इस तरह पूरा एक हाफ सर्कमफ्रेंस सर्कल का वो कवर करेगा। किसमें? डिस्टेंस। अगर मैं पूछता हूं आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूरा का पूरा ये हाफ सर्कमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछता हूं तो शॉर्टेज डिस्टेंस है, एकदम सीधे ही चले जाओ ना, ऐसे घूम के क्यों जाना है? तो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा ये देखो, ये आर है और ये भी तो आर ही होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल। तो कितना हो जाएगा? आर प्लस आर इक्वल्स टू 2r। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब ये रहा आपके सामने पूरे का पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छे से इसको क्वेश्चन करना, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।